परफेक्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का ये सेशन मैं आप सबके साथ स्टार्ट करना चाहूंगा एक क्वेश्चन पूछ के। राइट। मैं चाहता हूँ आप सब अच्छे से इंटरेक्ट करें, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा और काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको याद आएंगे जिससे आपका बचा हुआ जो 6-7 दिन है इस महीने का वो आपका अच्छा बीते। राइट। आप अच्छे से काम कर सके, आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकें अगस्त मंथ में अपने लिए। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे, बहुत ध्यान से सुनिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा पैसा कमाने के लिए आए? टाइप मी इन द कमेंट ऑप्शन, कितने ऐसे लोग हैं? क्योंकि आज का जो सेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कंसिस्टेंट इनकम कर सके। सो जितने लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, निजाम, अंजलि, मनमीत, रिया, तन्मय, शीतल, उजाला, शविका, मंजू, सागर, तथागत, ऋषिवा, राइट, सभी, पूनम, नेहा, सभी आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे कमाने के लिए। मैं भी आया हूं, तरुण सर भी आए हैं, हर कोई आया। बट जो मेन प्रॉब्लम है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर बहुत लोग इसीलिए भी नहीं आते क्योंकि वो कंसिस्टेंट इनकम नहीं कर पाते। अच्छा, क्या लगता है आपको कि एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आता तो है एक विजन के साथ कि यहां से अच्छा पैसा कमाएगा, बट क्यों वो कंसिस्टेंट इनकम नहीं कर पाता? एक या दो वर्ड में अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, तो मुझे चैट ऑप्शन में बताइए। कुछ भी रीजन हो सकता है। चलिए ये सोचिए कि आप क्यों कंसिस्टेंट इनकम नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनकेस नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चैट ऑप्शन में मुझे बताइए। नॉलेज की कमी, मंजू जी बोल रही है। जल्दी गिव अप कर देना, ओके। और क्या रीजन हो सकता है? कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाना, ये भी एक रीजन हो सकता है। फोकस एंड कंसिस्टेंसी नहीं है, बिल्कुल। कंसिस्टेंसी से कम काम कर पाना, प्रॉपरली किसी को समझा नहीं सक पा रहे हैं, ठीक है। तो मेजरली सबका यही रीजन है कि पेशेंस का कमी होना, है ना, नॉलेज का कमी होना, रोड मैप का कमी होना, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाना, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, राइट। चलिए इन्हीं प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करेंगे। बात यह है कि हम सब ना घर से काम कर रहे हैं। जितने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, मेजॉरिटी सब घर से काम कर रहे हैं, है कि नहीं? कितने लोग हैं आप में से जो घर से ही काम कर रहे हैं? अंजलि, सुनीता, अंजलि, सुनीता, अच्छा दोनों सेम, ओके। निशी, समरीन, अर्जुन, सब बोल रहे हैं कि घर से काम कर रहे हैं। और मेरी एक बात ध्यान से समझिए, ये बात आज से मान के चलिए कि घर से काम करना डिफिकल्ट है, घर से काम करना इजी नहीं है। क्यों घर से काम करना डिफिकल्ट है? क्योंकि यहां पे कोई आपको मॉनिटर नहीं कर रहा कि आप क्या कर रहे हो। जैसे तरुण सर हमेशा कहते हैं कि हम खुद के बहुत खराब बॉस हैं, और ये सच भी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम खुद के जेन्युइनली बहुत खराब बॉस हैं। घर पे हमें कोई नहीं देख रहा तो हम बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम किसी को अकाउंटेबल नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए अपने लेजीनेस, अपने प्रोक्रेस्टिनेशन में उलझ के रह जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जिसके वजह से जो आप करना चाहते हो वो आप कर नहीं पाते हो। और फिर जब दिन खत्म होते होते वो रियलाइजेशन होता है, मंथ खत्म होते होते वो रियलाइजेशन होता है, तो आप गिल्ट में चले जाते हो। और फिर लगता है कि नेक्स्ट मंथ से अच्छे से काम करेंगे, और यही साइकिल बार बार रिपीट होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब सबसे पहला चीज है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि अगर आप अपने लिए कोई प्रोसेस या सिस्टम नहीं बनाएंगे तो कंसिस्टेंटली वो इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकम तो बाय प्रोडक्ट है। अपने को फोकस करना है प्रोसेस में कि हर दिन ऐसा क्या करें और कैसे करें, और उसको सिंप्लीफाइड कैसे रखें कि कंसिस्टेंट इनकम हम जनरेट कर सकें। इतनी सी बात आपको समझ में आई?
कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा है। लोग आते भी हैं और लोग चले भी जाते हैं बहुत जल्दी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब तक आप अपने लिए कोई एक ऐसा प्रोसेस नहीं बनाएंगे जिसमें एक अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर हो, तब तक वो एक्टिविटीज जो बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है वो आप कंसिस्टेंटली नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ, दो इंसिडेंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि देखिए, काम चाहे कोई भी हो, हर काम में कंसिस्टेंसी चाहिए। हर काम में टारगेट्स होते हैं, हर काम में प्रेशर होता है। काम चाहे कोई भी हो, पैसा कमाना है तो फंडामेंटली चीजें सेम होती है। रिसेंटली मैं गया ना फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई एक शॉप है जहां पे बच्चों के कपड़े एंड बच्चों के सामान मिल जाते हैं। तो जब फर्स्ट क्राई गया एंड जो लेना था, कपड़े एंड पाउडर, जो भी चीजें लेनी थी ले लिया। और जब मैं बिलिंग काउंटर पे खड़ा था, वहां पे वो जो एग्जीक्यूटिव थी वो बिलिंग कर रही थी। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैंने देखा जहां पे वो बारकोड को स्कैन नहीं करते एक मशीन से जिससे वो बिल जनरेट होता है, जब वो स्कैन कर रहे थे उनके साइड में उनका फोन रखा हुआ था जिसपे जूम मीटिंग चल रहा था, और वो सुन रहे थे, अपना काम करते करते सुन रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका ये क्या चीज का मीटिंग चल रहा है। मुझे 1% डाउट हुआ कि क्या ये ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं। मैंने ऐसे क्यूरियस होकर पूछ लिया। तो उन्होंने कहा कि सर सेल्स टीम का मीटिंग चल रहा है। मतलब सेल्स टीम का मीटिंग तो आप क्यों अटेंड कर रहे हैं, आप तो यहाँ जॉब करते हैं। मतलब सर जॉब तो करते हैं बट हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, हमारे ऊपर भी टारगेट्स होते हैं, हमें भी जवाब देना पड़ता है। मैंने कहा आपके ऊपर टारगेट, आप तो ये स्टोर को मैनेज कर रहे हैं, कस्टमर कितना आएगा ये तो आप पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब सर कस्टमर कितना आएगा ये डिपेंडेंट नहीं है, बट कस्टमर कितना टिकेगा वो हमारे ऊपर है। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि इमेजिन करिए कि अगर आपके सेल्स आपके टारगेट तक रीच नहीं करते, आपके नंबर्स आपके टारगेट तक रीच नहीं करते तो क्या होगा। मतलब सर 3 महीना ये लोग हमें देखेंगे, ठीक है, अगर वो टारगेट हिट नहीं हो रहा है तो सबसे पहला मेरा ट्रांसफर करेंगे किसी और शॉप में, वहां पे भी टारगेट नहीं हिट हो रहा है तो मेरा जॉब चला जाएगा सर। मैंने बोला यार ये तो बड़ा सरप्राइजिंग चीज है, मेरे को पहली बार पता चला कि फर्स्ट क्राई जैसे जॉब में भी इनके ऊपर इतना प्रेशर होता है और टारगेट्स अचीव करना होता है, एंड नहीं करो तो जॉब चला जाएगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि कस्टमर तो आ रहे हैं बट कस्टमर टिकेगा कैसे, और आपका क्या काम है, आपका क्या रोल है इसके अंदर। बोले सर हमारा काम है कि हम कस्टमर्स को बार बार रिमाइंडर दें। आपको हम कॉल भी इसीलिए करते हैं, हमारे पास जितने कस्टमर्स आते हैं उनका नंबर हमारे पास होता है, कोई ऑफर होता है हमें कम्युनिकेट करना होता है। अगर हम अपने स्टोर लेवल पे कोई ऑफर हमें मिल रहा है तो हम उसको कम्युनिकेट करते हैं। हम बार बार फॉलोअप करके पूछते हैं कि प्रोडक्ट्स सही है कि नहीं है। ये सब हमारे हाथ में होता है। अगर ये कॉल्स नहीं करेंगे हम, आपसे अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा, आप यहाँ आएंगे नहीं, हमारे टारगेट्स अचीव नहीं होंगे तो जॉब जाएगा। और अगर उनका जितना सेल्स टारगेट है वो अचीव होने पर भी उनको कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं मिलता, जितना उनका सैलरी है उतना ही मिलता है। एक ये इंसिडेंस हो गया, और मैं ये सच्ची कहानी बता रहा हूँ आपको। आप चाहो तो अपने आसपास के जितने फर्स्ट क्राई वाले दुकान है ना, किसी से भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। आई गेस अगर मुझे ये आंसर मिला है, उन्होंने मुझे बताया, तो जाहिर सी बात है कंपनी तो सेम है, हर जगह ऐसे ही होता है। दूसरा, मैं कल रात को वॉक कर रहा था अपने भाई के साथ। वॉक करते करते याद आया यार फेस वॉश खत्म हो गया है। मैं जो फेस वॉश यूज करता हूँ वो एक मेडिकेटेड फेस वॉश है, आज से यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, आज 10 साल से वही यूज कर रहा हूँ। तो मुझे अपोलो से ऑर्डर करना था, अपोलो का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उससे ऑर्डर करना था। तो मैं ऑर्डर कर रहा था, मैंने अपने भाई को पूछा तेरा है, तो बोला नहीं भाई मेरा भी खत्म हो गया है। मैंने उसका भी ऑर्डर कर दिया। अब रात को 10:45 पे मैंने ऑर्डर किया, रात के 10:45 पे मैंने ऑर्डर किया, और मुझे उसमें शो कर रहा है कि कल सुबह 11 बजे तक डिलीवर होगा। राइट, मतलब ठीक है। बट मैं जैसे ही ऑर्डर करके हम ऊपर आए लिफ्ट से, 10:55 के अराउंड हुआ होगा, मुझे अपोलो से कॉल आता है। और वो डिलीवरी पर्सन मुझे बोलता है कि सर मैं अगले 5-7 मिनट में आ रहा हूँ,
आप काइंडली मतलब मेरे सोसाइटीज में मोबाइल एप्लीकेशन में एक ऑप्शन होता है कि आप अप्रूव करोगे तो ही कोई अंदर आ सकता है। तो बोले अक्सर काइंडली आप अप्रूव कर दीजिएगा, 11 बजने में 1 मिनट ही बचा होगा, उस साइड सिक्योरिटी गार्ड मुझे अलाउ ना करें। मतलब ठीक है। तो जब 11 बजे ऊपर आया वो, मुझे प्रोडक्ट दिया, मैंने कहा कि यार इतना रात में आप आए। बोले सर प्रेशर है। मैं सच बात बता रहा हूँ, कल रात में उसने मुझसे क्या कहा। बोले सर पहले 10 बजे के बाद जो भी ऑर्डर्स आते थे ना, हम अगले दिन के लिए टाल देते थे, बट अभी हमें सीनियर्स प्रेशर दे रहे हैं कि 11 बजे तक डिलीवरी करो जाके, आपको करना ही पड़ेगा वरना नौकरी जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये दो कहानी मैंने आपको क्यों बताया? देखिए, जहां पे भी अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है वहां इंसान ढीला पड़ता है। उनको तो अपने काम का उतना फिक्स सैलरी मिल रहा है। हमारे काम में, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जिस तरीके से हम टीएलएफ ट्रेडर्स में काम कर रहे हैं, हमारे अपने हर मेहनत का, हर एक्स्ट्रा टाइम का, जितना भी हम काम कर रहे हैं, हमें अपने काम के हिसाब से इनकम मिलता है। हम घर से काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमें किसी को नॉर्मली स्ट्रक्चर और कल्चर और एनवायरनमेंट ऐसा है, किसी को जवाब नहीं देना, फिर भी हम काम नहीं कर पा रहे। तो जो ह्यूमन जितने भी इंसान है ना, इनकी कंडीशनिंग ऐसे हो जाती है, बिना प्रेशर के काम नहीं करते। और मेरी बात एक बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जब प्रेशर पड़ता है ना, अगर जेन्युइनली कोई प्रेशर पड़ता है, दो तरीके से प्रेशर पड़ सकता है। या तो काम पे बॉस प्रेशर डालेगा, वो और तकलीफदायक होता है। बट उसके अलावा जब जिंदगी का प्रेशर पड़ता है, आपके लाइफ में कोई ऐसा चैलेंज है या कोई ऐसा चीज है जिसके लिए आपको काम करना ही है, वो उससे भी ज्यादा तकलीफ देता है। तो जब तक हमारे पास समय है, जब तक हमारे पास मौका है, हम क्यों नहीं अपने काम को सही तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से करते हो? कितना देर करना है? दिन का 4 घंटा। हम क्यों ऐसा सिचुएशन बनने दे जहां पे हमें कोई ऐसा स्टेप लेना पड़े? बहुत लोग होते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं, काम करना चाहते हैं, बट खुद ही काम नहीं करते, कंसिस्टेंट नहीं रहते, तो कंसिस्टेंट इनकम नहीं दिखती, तो मजबूरन फिर जॉब पकड़ना पड़ता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो वो सिचुएशन आपके लाइफ में आए ना, उससे बेहतर है समय रहते हम चीजों को संभाल लें। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा। देखिए, मेरे ऑब्जर्वेशन में मैंने देखा, फॉर एग्जाम्पल, दो नेटवर्क मार्केटर से, एक का नाम है अमित, एक का नाम है राहुल। अमित के साथ क्या सीन था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है? और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सेशन के लिए। ये सेशन अगले 40 मिनट्स के लिए रहेगा, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का ये आपका दिन का डायरेक्शन दे सकता है आपको, और आने वाले समय के लिए भी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये अमित जो है, ठीक है, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन किया, राहुल ने भी ज्वाइन किया, सबके पास सेम प्रोडक्ट, सेम सिस्टम, सेम सब कुछ सेम, ठीक है। अमित के साथ क्या सीन था कि अमित कभी, जब वो मोटिवेटेड फील करता है ना, तो वो एक दिन में 20 प्रोस्पेक्ट से बात कर लेता है। कभी उससे क्या होता है, कोई इंसान ज्वाइन कर लेता है तो उसकी क्लोजिंग हो जाती है, तो अच्छा कमीशन बन जाता है। बट फिर अमित 2-3 हफ्ता के लिए गायब हो जाता है, और फिर 2-3 हफ्ता बाद वापस आता है। फिर से वो मोमेंटम बनाना चाहता है, फिर कभी काम करता है, कभी नहीं करता है, फिर गायब हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कभी ट्रेनिंग्स में आता है, कभी नहीं आता। दूसरे ही तरफ राहुल, वो ये नहीं सोचता कि मुझे कितने 2CC कराने हैं, मुझे कितने लोगों को ज्वाइन कराना है। उसके दिमाग में एक चीज सेट है कि एवरीडे मुझे 30 लीड्स के साथ कॉन्वर्सेशन करना है, मुझे इतने लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना है, इतने लोगों से मुझे फॉलो अप करना है, ये 1-2 कंटेंट है जो मुझे डाल यूट्यूब पे अपलोड करना है। सिर्फ ये 4-5 एक्टिविटीज उसने अपना फिक्स कर लिया, और वो उसको हर दिन कर रहा है, बिना किसी मोटिवेशन के, या मैं कह लूं बिना किसी मूड के, कि मुझे आज मन कर रहा है या नहीं कर रहा। वो उसने ये चीज ठान लिया कि मैं बस ये 5 एक्टिविटीज एवरी डे करने वाला हूं,
चाहे कोई 2cc करे ना करे, मैं वो सोच ही नहीं रहा। तो क्या हुआ, कुछ समय बाद अमित और राहुल ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए। अब अमित और राहुल को एक डिसीजन लेना था कि क्या मैं ये बिजनेस कंटिन्यू करूं या ना करूं। आप मुझे बताइए, अमित या राहुल दोनों में से किसका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, और कौन बोलेगा यस मुझे कंटिन्यू करना है, और कौन बोलेगा नहीं मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। दीपा जी बोल रही है राहुल, मतलब आप कह रहे हैं राहुल विल कंटिन्यू, एंड अमित बोलेगा कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। सब कह रहे हैं राहुल विल कंटिन्यू। अच्छा, टेल मी वन रीजन व्हाई राहुल विल कंटिन्यू। राहुल क्यों कंटिन्यू करेगा? सोचिए। करेक्ट, क्योंकि राहुल अपने प्रोसेस पे कंसिस्टेंट था, डिसिप्लिन था। क्योंकि 6 मंथ्स के समय में हुआ क्या, राहुल जो एक्टिविटीज कर रहा था, राहुल को बताया गया कि आप बस इन एक्टिविटीज पे फॉलो करो जिससे आपका 1 लाख रुपीज पर मंथ का इनकम बनेगा। तो राहुल ने सिर्फ एक्टिविटीज को फॉलो किया, डिसिप्लिन के साथ उस पर फोकस रहा, और 6 मंथ के समय में एक ऐसा समय आ गया जहां पे अमित का अब इनकम कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, बट राहुल का कंसिस्टेंटली इनकम आ रहा है। तो आंसर तो हम सबको पता है ना कि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, बट इसको अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करें, बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। अब चलते हैं माइंड मैप के ऊपर, जहां पे कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, राइट, जो कि आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा, जिसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्या आपको मेरा माइंड मैप एकदम क्लियरली दिख रहा है? गिव मी ए यस इन द चैट ऑप्शन। ओके, परफेक्ट। बहुत ध्यान से देखिए, मेन आइडिया क्या है। देखिए, बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंट इनकम इज द बाय प्रोडक्ट। फोकस अपने को कंसिस्टेंट इनकम पे नहीं करना, फोकस अपने को कंसिस्टेंट एक्टिविटीज, कंसिस्टेंट एफर्ट्स पे करना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कंसिस्टेंट इनकम इस चीज से क्रिएट नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा एक्टिविटीज कर रहे हैं, नहीं। वो क्रिएट होता है कि आपका हर बिजनेस का एक्टिविटी आपके नेक्स्ट बिजनेस के एक्टिविटी को स्ट्रेंथ दे। इसका क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल सी बात है, मैं समझाता हूं। एक लीड आई, उस लीड से कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो आपको अपना सोल्यूशन प्रेजेंट करना चाहिए। सोल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके बाद आपको फॉलो अप भी करना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करना, आपको अपने सारे एक्टिविटीज को सही ऑर्डर में करना है, सही तरीके से करना है। कंसिस्टेंट इनकम का ये मतलब नहीं है कि आपको हर मंथ एफर्ट बढ़ाते रहना है, नहीं। कंसिस्टेंट इनकम तब आएगा जब आप एक सिंपल प्रोसेस को सही तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिल्ड अ रियल मार्केट, नॉट जस्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट। इसका क्या मतलब है? सबसे पहला चीज, देखिए, आप हम सब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, फॉरएवर लिविंग बिजनेस में। बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। क्या फॉरएवर लिविंग के अंदर सिर्फ एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स हैं? द आंसर इज नो। बहुत टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। कोई गट हेल्थ के लिए अच्छा है, कोई स्किन के लिए अच्छा है, कोई हेयर के लिए अच्छा है ना? कोई फोकस के लिए अच्छा है, कोई ब्रेन के लिए अच्छा है, कोई हार्ट के लिए अच्छा है। अच्छा, क्या हमारे फॉरएवर लिविंग के बिजनेस अपॉर्चुनिटी में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? अगेन द आंसर इज नो। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। किसी का लाइफस्टाइल बेटर हो रहा है, किसी को ट्रैवल करना है, किसी को कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, किसी को ज्यादा इनकम नहीं चाहिए, थोड़ा सा इनकम चाहिए, बट किसी के है कि उसको जनरेशनल वेल्थ बनाना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमें पहले ये समझना है कि हमारा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं।
अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको हार्ट का कोई इश्यू आया, ठीक है, हार्ट का आपको कोई इश्यू आया, या आपके फैमिली में किसी को आया, आपके जानकार में किसी को आया, आप बहुत कंसर्न्ड हैं, तो आप जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे? हार्ट का इश्यू है, कार्डियो के पास जाएंगे, है कि नहीं? स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। सिमिलरली जब आप अपना बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हैं, मैं पहले भी कहता था, आज फिर से कह रहा हूं, फॉरएवर के अंदर लाखों डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बट और फॉरएवर के कस्टमर्स भी बहुत हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करने भी लाखों लोग हैं, बट क्या वो सारे आपके कस्टमर बन सकते हैं? द आंसर इज नो। क्या आप सबके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? द आंसर इज नो। तो आपको क्या करना है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को समझना है, और आपको ये देखना है कि कौन से एक या दो प्रॉब्लम ऐसे हैं जिससे आप रिलेट कर पा रहे हैं और जो आप सॉल्व करना चाहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये मत सोचो कि मैं किसको रिक्रूट करूं, मैं किसको ज्वाइन करवाऊं। फर्स्ट क्वेश्चन ये सोचो कि मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। कोई भी बिजनेस जो लंबा समय के लिए चल रहा है, बिल्ड हो रहा है, वो तभी होता है जब उसकी डिमांड क्रिएट की जाती है। आज हम फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर है, टीएलएफ के अंदर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि हम इस बिजनेस को 100% ऑनलाइन कैसे करें, बिना किसी को कन्विंस करे, ऑटोमेशन के साथ, एआई के साथ, 100% ऑनलाइन घर बैठे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो हमारा मेन यूएसपी, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो जो लोग इस तरीके से काम करना चाहते हैं वो हमसे कनेक्ट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये बोलते ही कि आप पूरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या फिर धरती पे जो भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे साथ ही ज्वाइन करे? नहीं, हमने एक प्रॉब्लम को पकड़ा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आज आपका एक एक्टिविटी ये करना है आपको, आप देखो फॉरएवर एलो स्टोर इंडिया के अंदर अंदर जाके देखो, और अपने लिए टॉप 5 या टॉप 6 प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करो, और उसको देखो कि वो कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। या फिर आप ये सोचो, रिवर्स इंजीनियरिंग करो, आप देखो कि सबसे ज्यादा लोगों को क्या प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को क्या फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट, या उस प्रॉब्लम को फॉरएवर लिविंग के बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब किसी को अगर इनकम का प्रॉब्लम होगा तो क्या फॉरएवर लिविंग के बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं? किसी को हेल्थ का कोई चैलेंज होगा जो आप सॉल्व करना चाहते हैं, क्या फॉरएवर में ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिससे उनको हेल्प हो सकती है? उसका कॉम्बो बनाओ। ठीक है, एक बार आपके पास सोल्यूशन है, आपको प्रॉब्लम की अवेयरनेस है, अब आपका काम क्या है, उसको मार्केट इस तरीके से करना, कंटेंट इस तरीके से बनाना, ताकि उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए आप उन स्पेसिफिक लोगों को अट्रैक्ट कर सको। मेरी बात समझ पा रहे हैं? फॉरएवर के अंदर आपको हर मंथ 4 सीसी करना है ना, अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, तो हर हर मंथ 4 सीसी एक्टिव रहना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब 4 सीसी एक्टिव करने के लिए आपको हजारों कस्टमर्स नहीं चाहिए, आपके पास सिर्फ 200 कस्टमर्स होने चाहिए, जिसमें लोग आ भी रहे जा भी रहे। जिंदगी भर आपको 4 सीसी एक्टिव करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ 200 कस्टमर्स। और वो एक दो दिन में नहीं चाहिए, ओवर द पूरा करियर में आपकी बात कर रहा हूं। उन्हीं में से 20 लोग आपसे प्रोडक्ट्स लेते रहेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले अपने को ही देखना, अपने सॉल्व क्या कर रहे हैं। अगर हम सबके लिए सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास कोई नहीं आने वाला। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मार्केटिंग का पर्पस होना चाहिए कि प्रॉब्लम की अवेयरनेस क्लियर हो, और सोल्यूशन भी आप दे सकते हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कंसिस्टेंट इनकम के लिए सबसे पहले आप ये देखिए, आपके कंपनी के अंदर, आपके प्रोडक्ट्स के अंदर कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं बताऊं सबसे बढ़िया चीज क्या है? सबसे बढ़िया चीज है कि आप डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को टारगेट करो। सबसे बढ़िया चीज है कि आप स्किन केयर पे ध्यान दो, स्किन के इश्यूज पे ध्यान दो, क्योंकि उसी पे इंसान सबसे ज्यादा खर्च करता है। ऑनलाइन भी उसी पे सोल्यूशन देख रहा है। वेट लॉस पे ध्यान दो, लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, लोग अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं, एनर्जी ज्यादा चाहते हैं। ये 2-3 चीजों पे ध्यान दो, देखो फॉरएवर के कौन से प्रोडक्ट्स
इसके लिए काम आएंगे, उसका एक कॉम्बो बनाओ और फिर उसके अराउंड कंटेंट बनाओ। तो उससे क्या, एक जनता आपकी ऐसी बिल्ड होगी जो एक पर्टिकुलर चीज के लिए आपको देख रही है। वहीं से फिर आपको कस्टमर्स मिलेंगे। कस्टमर्स क्यों चाहिए? कस्टमर्स चाहिए ताकि रिपीट ऑर्डर्स आए। रिपीट ऑर्डर्स क्यों चाहिए? ताकि रिपीट सीसीज आए। रिपीट सीसीज क्यों चाहिए? ताकि कंसिस्टेंट इनकम आए। इतना सा कनेक्शन समझ आया आप लोगों को? सेकंड, बिकम द ऑब्वियस पर्सन टू ट्रस्ट। जब आप कंटेंट ऐसा बनाते हैं जहां पे आप सामने वाले का पेन समझते हैं। अब आपको पता है कि आपको कौन सा मार्केट टारगेट करना है। वो मार्केट टारगेट करना है जिनको डाइजेशन का इश्यू है। अब आपका क्वेश्चन है कि मुझे वो सुनेंगे क्यों? कुछ तो होना चाहिए। आपको फेमस बनने का कोशिश नहीं करना है, आपको यूजफुल बनना है उनके लिए, क्रेडिबल बनना है। जब आप सही तरीके से, सिंप्लीफाइड तरीके से कोई चीज समझाओगे, आपका कंटेंट, आपका कम्युनिकेशन, आपका नॉलेज, आपका कंसिस्टेंसी, एक ही परसेप्शन सामने वाले के माइंड में क्रिएट करना चाहिए कि ये इंसान मुझे समझता है। यही तो मेरा प्रॉब्लम था। ये कंटेंट पे जो इसने बोल दिया, मुझे यही तो इश्यू था। अब इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा? वो आपसे कांटेक्ट करने चाहिए एक इंटेंशन के साथ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मार्केट में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से पहले वो इंसान आप पे ट्रस्ट करना चाहिए। और वो ट्रस्ट तब कर पाएगा जब आप एक पर्टिकुलर चीज के बारे में जो उससे रिलेटेड है उससे बात कर रहे हो। इसलिए मास प्रॉब्लम क्या है उस चीज को पहले ध्यान दो। पॉइंट 2 क्लियर हुआ? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आज कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आप सबके लिए एक चीज बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि वैल्यूएबल जितने प्रोडक्ट्स हैं वो जेन्युइन कस्टमर्स तक पहुंचने चाहिए। आप हम सब जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, फॉरएवर लिविंग बिजनेस में हैं, हम सबका एक ही काम है कि 4 सीसी के प्रोडक्ट्स मूव होने चाहिए। 4 सीसी के वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जेन्युइन कस्टमर्स तक मूव होने चाहिए। आपको भी यही करना है, आपकी टीम में भी यही होना है, जिससे आपको अपने बिजनेस में कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखेगा, लेवरेज दिखेगा। आप 4 सीसी हर कोई कर रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, तो एक बड़ा इनकम जनरेट होगा, कंसिस्टेंटली जनरेट होगा। हर किसी को पूरे अपने जीवन में सिर्फ 4 सीसी बिजनेस के बारे में सोचना है। एज पर मार्केटिंग प्लान जो अभी है, 4 सीसी एक्टिव करने से ही आपको आपके टीम के पूरे सेल्स का, वॉल्यूम का कमीशन परसेंटेज मिलेगा। अभी तो हम रिक्रूटमेंट पे बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि वैल्यूएबल प्रोडक्ट कस्टमर तक मूव होना चाहिए। कितना हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को सोचना है? ओनली 4 सीसी एवरी मंथ। टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि ये बेस है, ये फंडामेंटल है। ये नहीं समझोगे ना, बाकी कोई स्ट्रैटेजी वैटेजी समझ के कुछ नहीं होना है। कोई ऑटोमेशन सिस्टम, कोई प्रोसेस कुछ काम नहीं करने वाला अगर इस चीज को फंडामेंटली नहीं समझोगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर वो समझ होना, अपने बिजनेस को लेके वो समझ होना पहले जरूरी है। कंटेंट, सिस्टम सब बात की बात है, फंडामेंटल नॉलेज क्लियर होना कि हमें करना क्या है और क्यों करना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो क्लियर होना, वो आइडिया क्लियर होना पहले इंपॉर्टेंट है, वरना उसके बाद तो बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। क्रिएट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ अटेंशन। नए शब्द लग रहे हैं ना आप सबको? ये यूजुअल वर्ड्स नहीं है जो मैं यूज करता हूं। मैं भी अपना वोकैबुलरी को इंक्रीज कर रहा हूं, अच्छे शब्द सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अपने को भी अपग्रेड होना है ना, अपने को भी रेलेवेंट रहना है। क्रिएट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ न्यू अटेंशन। देखिए, हमारा जो इकोनॉमी है इस समय, जो पूरा इकोसिस्टम है दुनिया का, इट्स एन अटेंशन इकोनॉमी। अटेंशन इज द न्यू ऑयल। आपके पास लोगों का अटेंशन होना चाहिए। अटेंशन होगा, वो ट्रस्ट में कन्वर्ट होगा, तो वो आगे चल के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ अटेंशन आपके तरफ कैसे आए, वो कैसे करें? सिंपल सी बात है, मार्केटिंग पे फोकस करो। सिंपल सी बात है, लोग आते रहने चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ होता है पता है? प्रॉब्लम ये होता है, आपने 5 लोगों को रिक्रूट किया और अगला 3 से 6 महीना आप बस उन 5 लोगों के साथ ही काम कर रहे हो, कोई ग्रोथ नहीं है। और एग्जिस्टिंग जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं
वहां पे कोई कंजप्शन नहीं दिख रहा, वहां कोई आगे ग्रोथ नहीं दिख रहा। तो इसका सोल्यूशन एक ही है, अगर आपके पास कंटिन्यूस फ्लो ऑफ न्यू अटेंशन, मतलब नए लोग आते रहने चाहिए, तो आपको एवरीडे फोकस करना है, फिगर आउट करना है कि 30 लीड्स पे हम कैसे काम करें, चाहे लीड्स कहीं से भी आए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? है कि नहीं? बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू है कि नहीं, कि बहुत टाइम से टीम में रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वहां से इतना अच्छा काम भी नहीं हो रहा। वो इसीलिए क्योंकि आपके इकोसिस्टम में जो नेटवर्क आप बना रहे हैं, जो टीम आप बना रहे हैं, वहां पे आप खुद नए लोगों को नहीं लेके आ रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको फोकस करना है कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जहां पे लोग आते रहें, क्योंकि लोग नहीं आएंगे तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि नेटवर्क मार्केटर्स इनकंसिस्टेंट इनकम करते हैं, क्योंकि उनके पाइपलाइन में, नेटवर्क मार्केटिंग में एक शब्द है जो फनल होता है ना, जो पाइपलाइन कहते हैं, कि पहले वो इंसान लीड जनरेट होती है, फिर बिजनेस आप प्रेजेंटेशन करते हो, फिर फॉलो अप करते हो, फिर क्लोजिंग करते हो। ये जो पाइपलाइन होता है ये सूख जाता है, और ये कारण इसलिए है कि अगर नल खुला ना रखे, पानी नहीं फ्लो करेगा, तो पानी आएगा नहीं, बकेट भरेगा ही नहीं। वो बकेट है आपका कंसिस्टेंट इनकम, बट पानी आ कहां से रहा है? इंपॉर्टेंट क्या है? वो नल खुला रहना चाहिए, दैट मीन्स फ्लो ऑफ वाटर कंटिन्यूस रहना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है जस्ट फिगर आउट कि कंटेंट बनाएं, कि लीड ऑटोमेशन सिस्टम का यूज करें, कैसे एवरीडे 30 लीड्स पर डे पे काम करें। क्योंकि कंसिस्टेंट इनकम नहीं है, कंसिस्टेंट अटेंशन नहीं है, तो कंसिस्टेंट इनकम नहीं आएगा। नए लीड्स, नए टीम मेंबर्स, नए कस्टमर्स, कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरे टीम में बहुत लोग आ चुके हैं, कभी ये मत सोचिएगा कि मेरे पास बहुत कस्टमर्स हैं। हर दिन ये हंगर होना चाहिए कि आज किसी ने ज्वाइन क्यों नहीं किया, आज कोई कस्टमर क्यों नहीं मिला। हर दिन ये भूख होनी चाहिए। ये भूख रहेगी, ये हंगर रहेगा ना, बिल्कुल मत। पहले के जो लोग आ चुके हैं, वो आपकी एग्जिस्टिंग टीम है, वो उनको आपको आगे मैं बताऊंगा क्या उनके साथ करना है, इंडिपेंडेंट कैसे बनाना है, क्यों करना है। बट जो आ गए हैं सो आ गए हैं, अब आपको नए के बारे में सोचते रहना एवरी डे। नेटवर्क मार्केटर्स के साथ इशू यही होता है, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं कि यार इतने सारे लोग तो हैं, इन्हीं इन्हीं को गाइड करो, इन्हीं को बोलो काम करने, ये काम करेंगे तो आपको भी वॉल्यूम जनरेट होगा। उस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा हर दिन। एटलीस्ट इस बिजनेस में ना, कि वो कहते हैं ना, इस बिजनेस में जो 50 साल में इंसान कमाता है वो यहाँ पे 10 साल में कर सकता है। तो पहला 5-7 साल आपको एकदम एकदम आपको अपनी भूख बढ़ा के रखनी पड़ेगी। मेरी बात वो बड़ा है, आपको जो साम्राज्य बिल्ड करना है ना, जो किंगडम आपको बिल्ड करना है, उसके लिए आपको एवरीडे बेसिस पे आपका फोकस होना चाहिए। जितने लोग आ जाए उतने कम है, और जितने लोग आपकी टीम में ना, आप बस इतना सोचिए, अरे अभी तो बस 300 लोग ही हैं, मुझे तो 30,000 चाहिए। तब दिमाग बोलेगा यार अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये हर बिजनेस की कहानी है। कोई भी बिजनेस, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, ब्लिंकिट हो, कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस को चाहिए कि एवरी डे नए कस्टमर्स आते रहने चाहिए। नहीं आएंगे पुराने कस्टमर्स के बलबूते, ग्रोथ नहीं होता है। इतनी सी बात क्लियर हुई? आपको समझ में आया कि हम क्यों कहते हैं, मैं क्यों हमेशा बोलता हूं कि वर्क ऑन 30 लीड्स एवरी डे, कीप वर्किंग ऑन 30 लीड्स एवरी डे, ताकि आपका पाइपलाइन सूखे ना। पाइपलाइन नहीं सूखेगा तो कंसिस्टेंट इनकम रुकेगा नहीं, इनकम ग्रो ही करेगा। बिल्कुल भी आपको सेटिस्फाई नहीं होना है मेरी टीम में तो इतने लोग हैं, बिल्कुल नहीं, भूल जाओ। नेटवर्क मार्केटिंग को ना कुछ समय के लिए, पहला 5-7 साल अफिलिएट मार्केटिंग जैसा करो, जितने लोग आ जाए उतने कम। एक बार किसी ने 2 CC कर लिया या कोई भी बिलिंग कर ली, 5,000 की बिलिंग कर ली, दिमाग से निकाल दो उस इंसान को कि वहां से कुछ और आएगा।
तभी जाके आपको मजा आएगा। ठीक है। अब जो अटेंशन आपके पास आ रहा है, जो लीड्स आपके पास आ रहे हैं, उसको कॉन्वर्सेशन में कन्वर्ट करना है, प्रेशर नहीं लेना है। नेटवर्क मार्केटर्स के साथ ना एक पैदाइशी बीमारी है। एक इंसान जब नेटवर्क मार्केटर बनता है, जब वो जन्म लेता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, पैदाइशी एक बीमारी है कि हर इंसान जिससे कॉन्वर्सेशन हो रहा है, दिमाग में बस ये चलता है कि यार ये इंसान कब ज्वाइन कर ले, या किसी से प्रोडक्ट की बात हो रही तो कब ये ऑर्डर प्लेस कर ले। अगेन, सारा सब कुछ डिपेंड करता है आपके इंटेंशन पे। ये तो अल्टीमेट चीज हम चाहते हैं कि वो इंसान ज्वाइन करे, ये तो अल्टीमेट रिजल्ट हम चाहते हैं। बट मैं आपसे ये बोल रहा हूं, जब भी आपकी किसी से बातचीत हो रही है, कोई इंसान आपको अपना समय दे रहा है, अपना अटेंशन दे रहा है, आपको एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन में उसको कन्वर्ट करना है। अक्सर मैं तरुण सर से पूछता था कि सर क्लोजिंग कैसे करें, सर फॉलो अप कैसे करें। सर बोलते थे हमेशा कि प्रेशर मत लीजिए, जस्ट हैव नॉर्मल मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। इसका मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल एक कॉन्वर्सेशन कैसे हो सकता है? उसके घर परिवार के बारे में पूछे, वो कैसा है ये पूछे, कौन सी लास्ट मूवी देखे ये पूछे, नहीं, उसके काम की बात उससे बात करिए। वो आपसे कनेक्ट हुआ क्योंकि उसके कोई प्रॉब्लम है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको ये नहीं सोचना है कि वो इंसान को मैं कैसे कन्विंस करूं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग इसी चक्कर में ज्वाइन नहीं करते हैं, इसी चक्कर में स्टक फील करते हैं लंबे समय के लिए। वो हमेशा सोचते हैं कि मैं तो इस पर्टिकुलर जॉब में इतने साल से हूं, मुझे इतना साल का एक्सपीरियंस है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स भी लगभग ठीक ठाक ही है, मैं तो बहुत आराम से कर लूंगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, क्योंकि मैं लोगों को कन्विंस कर लूंगा। गलत। कन्विंस करना ही नहीं है, आपको बस ये सोचना है कि उस इंसान को मेरी क्या जरूरत है, उस इंसान को उसके लाइफ में क्या जरूरत है, उसके क्या प्रॉब्लम्स है, उसका करंट सिचुएशन समझना है, उसके प्रॉब्लम को समझना है, उसके डिजायर्ड आउटकम को समझना है, उसको क्या रुकावट आ रही है, राइट। और उस सब कुछ समझ के उसको अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप आपको बताना है। यहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग कन्विंसिंग से हट के कंसल्टेशन पे बहुत चेंज हो जाता है, कंसल्टेटिव सेलिंग हो जाता है, जहां पे आप उनके सिचुएशन को समझ के उनके नीड के हिसाब से उनको अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप बता रहे हो। यही आपको एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर बनाता है, क्योंकि एक टिपिकल नेटवर्क मार्केटर तो कन्विंस करेगा, प्रेशर डालेगा, पीछे पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बट एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर, एक एथिकल नेटवर्क मार्केटर हमेशा एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करेगा। मीनिंग कैसे बनता है? मीनिंग बनता है जब आप सामने वाले की नीड की बात उससे कर रहे हो, ना कि अपनी बात सुना रहे हो। इतनी सी बात समझ पाए आप? अभी तक हमने डिस्कस किया लीड्स को लेके, अभी तक हमने डिस्कस किया प्रोसेसेस को लेके, कहाँ हम गलती कर रहे हैं। ये एक और बड़ा चीज है कि आपको प्रेशर नहीं लेना है, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करना है। आज के इस सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको भूलना नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 100% ऑनलाइन घर बैठे करना है, बट कुछ ऐसे हिडन हिडन चीजें हैं जिसको हमें लगता है कि बहुत आसान बिजनेस है। कोई बिजनेस आसान नहीं होता, ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए। बिजनेस आसान नहीं होता है। बिजनेस में सबसे बड़ा चीज है कि आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं, कोई अपर लिमिट नहीं है। बट उसी बिजनेस में एक ऐसा फैक्टर भी है जो है अनसर्टेनिटी। जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, बट कितना आएगा वो नहीं पता। उस अनसर्टेनिटी के साथ अगर कोई काम कर ले, उसके लिए बहुत मेंटल पावर चाहिए, बहुत विल पावर चाहिए, विजन चाहिए, भरोसा चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पेशेंस चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। और इस थॉट में नहीं फंसना है कि मेरा कितना इनकम आएगा, बिल्कुल नहीं। आपको बस इतना सोचना है कि मैं कितने लोगों की हेल्प कर सकता हूं या कर सकती हूँ, मैं कितने लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, सोल्यूशन बता सकती हूँ। क्योंकि सेल्स होना या इनकम आना ये बाय प्रोडक्ट है,
ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है किस चीज का बाय प्रोडक्ट है, किस चीज का रिजल्ट है, उन प्रोसेसेस का जो आपके हाथ में है। तो आप अगर उलझे में रहते हो, टेंशन में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो, तो वैसे ही काम नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कंसिस्टेंट इनकम कैसे आएगा? जब आप मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करोगे, राइट ऑडियंस के साथ करोगे। टर्न वन टाइम ट्रांजैक्शन इनटू रिकरिंग रिलेशनशिप। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, उनको लगता है कि उनको हर मंथ 50 नए कस्टमर चाहिए 50,000 रुपए कमाने के लिए। अगर आपको हर मंथ नए कस्टमर्स चाहिए, मतलब नीड ऐसी हो रही है, पुराने कस्टमर्स टिक नहीं रहे, ये पॉइंट क्या है? इससे पहले मैंने कहा कि रेगुलर फ्लो ऑफ नया अटेंशन आना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। नए रिश्ते, नए रिलेशनशिप्स बनने चाहिए लाइफ में, नए लोग आने चाहिए लाइफ में। बट क्या उसके चक्कर में हम पुराने रिश्तों को छोड़ दें? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना? सिमिलरली आपको हर मंथ आपको कस्टमर्स तो चाहिए, बट जो पुराने कस्टमर्स हैं वो टिकने भी चाहिए, वरना कभी भी ना आपको बिजनेस में स्टेबिलिटी महसूस नहीं होगा। जितने लोग नए आते हैं, जितने नए कस्टमर्स, नए लीड्स, नए प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, आपका रेवेन्यू उस मंथ बढ़ता है। बट अगर आपको बिजनेस में प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, जो अनसर्टेनिटी की मैं बात कर रहा था, आपका बिजनेस हर मंथ आपको 1 लाख रुपए कमाने का ऑप्शन देता है, और आपको वो अश्योरेंस कैसे आए कि 1 लाख रुपए मैं कमा सकता हूं? वो आएगा रिटेंशन से। जब एक टीम मेंबर टिकता है, जब एक कस्टमर रिटेन होता है, तब आपको पता होता है कि मैं 4 सीसी या इतना सीसी निकल जाएंगे, इतना सीसी तो मैं कर ही लूंगा, क्योंकि मेरे पास टिकने वाले टीम मेंबर्स हैं, टिकने वाले कस्टमर्स हैं। तो ये पॉइंट अगेन कंसिस्टेंट इनकम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पुराने रिश्तों को भूलना नहीं है। जो कस्टमर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, वो रिटेन होने चाहिए, वो टिके रहने चाहिए। तभी जाके बिजनेस में आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी आएगी। वो रिपीट परचेज आना चाहिए। वन टाइम ट्रांजैक्शन हो रहा है तो अफिलिएट मार्केटिंग में आ गए ना, फिर नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ी रहा। नेटवर्क मार्केटिंग का मजा लेने के लिए, क्योंकि इस मॉडल के अंदर मजा है तब जब रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं, और सिर्फ खुद से नहीं आ रहे हैं, पूरे टीम का रिपीट ऑर्डर आ रहा है, जिससे वो वॉल्यूम इनकम जनरेट हो रहा है, जिसको हम पैसिव इनकम भी कह सकते हैं। इतनी सी बात समझ पाए? तो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नए लोग आना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुराने लोग का टिकना भी। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्रिएट इंडिपेंडेंट लीडर्स नॉट डिपेंडेंट। आपको चाहिए ना कंसिस्टेंट इनकम अपने बिजनेस में। एक पॉइंट के बाद जब आप एक लीडरशिप पोजीशन पे आते हैं, सुपरवाइजर एंड अबव, मैं कहता हूं कि जो एक इंसान जो 5,000 से भी बिजनेस शुरू कर रहा है ना, अपने आप को लीडर मानो, अपने आप को प्रिपेयर करो। पहले मान के चलो यू आर द मैनेजर, जिस लेवल के लिए आप आए हो, ड्रीम लेवल, आप मैनेजर हो फॉरएवर में। आप वो ड्रीम लेवल पे हो अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, और डे वन से इरेस्पेक्टिव आप कितने की बिलिंग करके कितना से आपने स्टार्ट किया, अभी कौन से लेवल पे हैं, अपने आप को सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी चेंज करिए। ये बात याद रखिए कि जो आप सोच के कर रहे हैं वो आप बन जाएंगे। जब तक आपकी टीम, जब तक आपके लोग आप पे डिपेंडेंट है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रहेंगे, कभी भी आपको पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा। तो आपका फोकस होना चाहिए कि कैसे मैं अपने हर एक टीम मेंबर को इंडिपेंडेंट बनाऊं, ताकि वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, काम करने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए मेरे पे डिपेंडेंट ना रहे छोटी छोटी चीजों के लिए। कैसे वो, जब वो एक इंसान स्टार्ट करता है ना, तो वो पूछता है कि सर बताओ क्या करना है, टेल मी व्हाट टू डू। इस स्टेज से निकल के वो इस स्टेज पे पहुंचे, सर मुझे पता है क्या करना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और फिर इस स्टेज से निकल के वो ये बोले कि सर मैं अब तो बाकियों को भी सिखा सकता हूँ क्या करना है। तो आपको क्या करना है अपने टीम में? मेरे टीम में काफी ऐसे लोग हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो अभी चैट ऑप्शन में देख पा रहा हूं,
तन्वी, रीता, राइट। अभी लास्ट के 3-4 चैट ऑप्शन मैंने देखा, निशी, रिया, ये सब मेरे टीम मेंबर्स हैं, मेरे डाउनलाइंस हैं, ठीक है। कंचन, ये सब मेरे डाउनलाइंस हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, जो अब मुझसे ये नहीं कहते सर मुझे बताओ मुझे करना क्या है, वो मुझे बोलते हैं कि सर अब तो मैं ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ, ये दे सकती हूँ। सब इंडिपेंडेंट है। तो एक नया टीम मेंबर को वो सपोर्ट, वो गाइडेंस देना पड़ता है ताकि जल्द से जल्द वो इस स्टेज से निकल के इस स्टेज पे वो पहुंच सके, क्योंकि अब ये रियल मायने में आपके लिए एसेट है। द अल्टीमेट एसेट इन नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, अल्टीमेट एसेट है कि कितने इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आप पर डिपेंडेंट नहीं है छोटी छोटी चीजों के लिए। आप भी ये चाहते हैं कि नहीं कि कुछ कुछ टीम मेंबर्स, 8-10 टीम मेंबर्स ऐसे हों जो अपने से काम कर रहे हैं, जिनको मेरी जरूरत नहीं है, बट वो जितना वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं मंथ एंड पे तो सीसीस तो रहेंगे, मेरे ही सीसीस में काउंट होंगे, उनको उनके इनकम का तो बेनिफिट मिलेगा, उनका मेहनत का पैसा तो उनको मिलेगा, प्लस ये जो वॉल्यूम बन रहा है इसका एक छोटा सा परसेंटेज भी मेरे पास आता है तो बड़ा इनकम बनता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कंसिस्टेंट इनकम चाहिए तो आपको इंडिपेंडेंट लीडर्स क्रिएट करने हैं, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट करने हैं, सिंपल मायनों में, जो ट्रेनिंग देने लायक बन जाएं। इन शॉर्ट, टीएलएफ कोर मेंबर्स जो हम बना रखे हैं, दैट इज अ ग्रुप ऑफ ट्रेनर्स, ट्रेनर्स को डेवलप करने के लिए बनाया हुआ है। तो आप सबका, जितने भी टीएलएफ ट्रेडर्स हैं या टीएलएफ ट्रेडर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ, आप सबका एस्पिरेशन होना चाहिए आप और आपकी टीम मेंबर्स जल्द से जल्द टीएलएफ कोर मेंबर्स का पार्ट बने, क्योंकि वहां पे ट्रेनर्स हैं। अल्टीमेट एसेट वो इंसान है। मेरे डाउनलाइन से 7-8 लोग टीएलएफ कोर मेंबर्स में है, क्योंकि वो सारे ट्रेनर्स हैं जिनको आप देखते रहते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इतनी सी बात क्लियर हुई। ये सभी चीज अभी तक जो मैंने 6-7 पॉइंट्स के बारे में बात किया, ये सभी चीज डिटरमाइन करता है कि आप फॉरएवर के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, टीएलएफ के अंदर दिन का 4 घंटा काम करके कंसिस्टेंट इनकम कैसे करें। एक चीज आप इस ट्रेनिंग को वापस से सुनिएगा, जब मैं रिकॉर्डिंग आप सबको दे दूंगा तो इस ट्रेनिंग को वापस से सुनिएगा। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 30 लीड्स पर डे। दूसरा चीज है कि आपको नए लोग जो आ रहे हैं उनको रिटेन भी करना है। तीसरा है इंडिपेंडेंट लीडर्स अपनी टीम में बनाना है, ट्रेनर्स डेवलप करना है, ताकि आप पीस ऑफ माइंड के साथ कंसिस्टेंट इनकम इस बिजनेस के अंदर एंजॉय कर सके। सेकंड लास्ट क्या है? प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो इस बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंट इनकम करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, एक उनके अंदर कॉमन चीज है, वो है तैयारी की कमी होना। जब मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन आप सबसे पूछा कि क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आपको लगता है कंसिस्टेंट इनकम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नहीं हो पा रहा है, एक रीजन ये था कि सर रोड मैप नहीं है, नॉलेज की कमी है ना। आप जितने लोग ऑलरेडी हमसे कनेक्टेड है, मेरे टीम में है या फिर सुन रहे हैं काफी समय से, आप देखोगे रोड मैप या नॉलेज हमारे ऑटोमेटेड ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर क्लियरली बताया हुआ है। सब कुछ हमारे ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर पहले से है। अभी देखना चाहते हो अभी जाके देख सकते हो। बस बात यह है कि आप देख नहीं रहे हो, आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं, वापस से कहूंगा, आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, आपको वो मिलेगा जितने के लिए आप प्रिपेयर्ड हो। यूनिवर्स भी वही देख रहा है कि आप कितने कितने प्रिपरेशन, आपकी तैयारी कैसी है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? बहुत गहरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सिंपल बात है, बट बहुत ही फंडामेंटल बात है। तैयारी। हमें लगता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आके कि बस काम करना शुरू कर दे, पैसे आना शुरू हो जाए। मैं कह रहा हूं, आईआईटी में घुसने के बाद ना, आईआईटी में घुसने के बाद उतना तकलीफ नहीं होता जितना घुसने में तकलीफ होता है। तकलीफ किस चीज में? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। एक इंसान जो यूपीएससी में घुस गया, एग्जाम क्लियर कर लिया,
अब उसके लिए आईएएस बनना डिफिकल्ट नहीं है, बट यूपीएससी क्रैक करना डिफिकल्ट है। सिमिलरली फ्रेवर के अंदर आना डिफिकल्ट नहीं है, बट यहाँ पे टिकने के लिए अपने आप को उस लेवल पे लेके आना, अपने नॉलेज के लेवल पे अपने आप को उतना वैल्यूएबल बनाना, वो डिफिकल्ट है। सब कुछ डायरेक्टली प्रोफेशनल है, प्रोपोर्शनल है कि आपके अंदर कितना वैल्यू है। हम यहाँ बात कर रहे हैं ना मार्केट को वैल्यू देने की, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की, नॉलेज देने की, बट जो चीज आपके पास नहीं है वो आप कैसे दे सकते हो? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो प्रिपरेशन किस चीज की, बहुत बार मैंने बताया, बट फिर से मैं एक रिमाइंडर देता हूं। पहले तो जिस बिजनेस में आप हैं, उस इंडस्ट्री की, उस कंपनी की, उन बिजनेस स्किल्स की जो रिक्वायर्ड है एवरीडे बेसिस पे काम करने के लिए। आज टीएलएफ के अंदर हमारा ट्रेनिंग सिस्टम, हमारा बिजनेस सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, कौन से एआई सॉफ्टवेयर हैं, एआई टूल्स हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, 95% लोगों को क्लियर ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं हो रही कि आप खुद से समझें। मैं कह रहा हूं जो सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है ना, आप ऑलरेडी परेशान हो रहे हैं कि ये कैसे करें, वो ऑलरेडी है। एक बार अपने अपलाइन से पूछिए, एक बार अपने टीम लीडर से पूछिए, और एक बार बताने के बाद उसको आप याद भी रखिए। आज अगस्त मंथ में जितना समय बचा है, 6-7 दिन जो बचा हुआ है, इसमें अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए कि आपके पास क्या है। जितने रिसोर्सेस और जितना सिस्टम, जो भी चीजें हम टीएनएफ में दे रहे हैं, उतना पूरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। आप जाके, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं, क्योंकि हम तो सबको देख रहे हैं ना, एरिक वोरी से लेके इंडिया पे भी जो जो है, हम सबको देख रहे हैं, सबका हमें सब कुछ पता है, क्योंकि हम चाहते हैं हम सबसे ऊपर रहें, टॉप क्लास रहें, वर्ल्ड क्लास रहें। वर्ल्ड क्लास रहने के लिए वर्ल्ड में क्या चल रहा है, हर एक ट्रेनर, हर एक कंपनी, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, उसका आइडिया होना चाहिए। तो सब कुछ देखते हुए जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को लगता है कि बिना तैयारी के भी हो जाएगा काम, बिना मार्केटिंग प्लान की अंडरस्टैंडिंग के, बिजनेस प्लान की अंडरस्टैंडिंग के, प्रोफाइल प्रोडक्ट्स के अंडरस्टैंडिंग के हो जाएगा, क्योंकि लोगों को 2CC करना और कराने तो है, कुछ भी बोल के करा दो। जबकि हमारा ऑटोमेटेड बिजनेस प्रेजेंटेशन है, बट फिर भी आपको देख के उसको प्रिपेयर तो करना है कि उसमें है क्या, वरना आप क्या बात करोगे, क्या कंसल्टेशन दोगे? आपको अवेयरनेस नहीं होगी कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हमारा सिस्टम, हमारा ये इकोसिस्टम किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, तो आप कैसे कंसल्टेशन दोगे? अच्छा, प्रिपरेशन करने में क्या जिंदगी निकल जाती है? सिर्फ 7 दिन लगता है, अगर आप डेली का 2-3 घंटा या 4 घंटा काम करने का मैं बोल रहा हूँ ना, 4 घंटा काम करो 7 दिन के लिए, बस पूरा जिंदगी कंफर्टेबली इस बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे। मान के चलो 4 दिन में आपका एग्जाम है, एग्जाम के पहले वाला 7 दिन हम सब कुछ प्रिपेयर करते हैं ना, और उसमें प्रिपेयर करके हमने 80-90% स्कोर कर लिया, फिर हमें लगता है यार अब से थोड़ा और पहले करूंगा तो और बेहतर परफॉर्म करूंगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस मंथ को आपके जितने भी एग्जिस्टिंग लीड्स हैं, फॉलो अप करिए, क्लोजिंग करिए, और थोड़ा समय दीजिए प्रिपरेशन के लिए, ताकि अक्टूबर मंथ आप अच्छे से और निकाल पाए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और प्रिपेयर करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कभी मत सोचिए कि आपको कुछ आता है। मेरा सबसे बड़ा डर ही ये है। मैं जब सर से बात करता हूँ ना, कभी तरुण सर से, कभी कोई बात होता है, तो हमारा कॉन्वर्सेशन ही ऐसे होता है, यार अभी तो कुछ आता ही नहीं, हमें तो बहुत कुछ सीखना है। और जो हमारा एनवायरनमेंट है, जिन लोगों को हम देखते हैं, सुनते हैं, वो जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, हमें हमेशा ही फील होता है हमें कुछ नहीं आता, और जेन्युइनली हमारा यही चीज हमें ड्राइव करता है कि हम और सीखें और करें। मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी भी बिजनेस में ना कंसिस्टेंट इनकम करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता।
उस बिजनेस के लिए खुद को तैयार करना डिफिकल्ट होता है। वही मेहनत लगती है, वही बोरिंग है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत बोरिंग है। अभी आप प्रिपेयर करेंगे ना, किसी के अंदर स्टैमिना नहीं है कि साला 3 घंटा बैठ के कोई ट्रेनिंग अटेंड कर सके। 1 घंटे में डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, कभी फोन उठा लोगे, कभी कहीं उठ के चल जाओगे, वो मोमेंटम बना हुआ है वो टूट जाएगा। किसी के अंदर स्टैमिना आज के टाइम पे नहीं है कि दिन में अगर समय नहीं मिल रहा है तो रात को जग के हम अपना प्रिपरेशन करें। वो हंगर डेवलप करना पड़ेगा, वो स्टैमिना डेवलप करना पड़ेगा, एक स्टूडेंट जैसा प्रिपेयर करना पड़ेगा। कितना दिन करने बोल रहा हूँ? 1 महीना, 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना आपसे हो, जितना आपको रिक्वायर्ड हो। हर कोई को अलग समय चाहिए होता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई थोड़ा लेट सीखता है, कोई जल्दी समझता है, कोई थोड़ा लेट समझता है। कंसिस्टेंट इनकम के लिए वो कंसिस्टेंट एक्टिविटीज, वो कंसिस्टेंट एफर्ट करने के लिए ये तैयारी भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इतनी सी बात समझ पाए? कभी कभार ना कुछ चीजें बहुत सिंपल होती है, बट उसको फॉलो करना बहुत बोरिंग और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कंसिस्टेंट इनकम के लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्कुल भी इस अंधभक्ति में मत रहना कि सिर्फ एक ही इनकम स्ट्रीम से इनकम करेंगे। बिल्कुल भी इस आइडिया में मत रहना कि सिर्फ सीसीस बढ़ा बढ़ा के सीसीस के थ्रू ही इनकम करेंगे। सर कहते हैं ना कि वो एग्जाम्पल देते हैं जहां वो बोलते हैं कि एक टिपिकल नेटवर्क मार्केटर क्या बोलता है कि मेरे घर का चूल्हा जलेगा तो फॉरएवर के इनकम से ही जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। बिल्कुल भी इस आइडिया में मत रहना। किसी भी चीज पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आना चाहिए आपके स्किल्स से। स्किल्स ही आपको फ्रीडम देगी लाइफ में, स्किल्स ही आपको कॉन्फिडेंस देगी लाइफ में। तो अपने स्किल्स को बेहतर करो और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स पे फोकस करो। आज मैं ये नहीं बोल रहा कि डिटेल में नहीं जाऊंगा कि टीएलएफ के अंदर आ, कितने जो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं उसके इन डेप्थ में चला जाऊं। बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आप फॉरएवर से तो पैसे कमा रहे हो, बट आप टीएलएफ के अंदर इतने सारे स्किल्स सीख रहे हो, ठीक है? जहाँ पे हमारे टीएलएफ के अंदर और भी सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना? सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप खुद भी सीखो और इन सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के अफिलिएट प्रोग्राम से भी पैसे कमाओ। अब ये सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? डीएनए है, फ्रीडम स्कूल है, टीजीवी है, फिर तरुण सर आगे और भी चीजें लॉन्च कर रहे हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप और भी पैसे कमा सकते हो। आप यहाँ पे यूट्यूब, सारे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब पे फोकस्ड रहो, कंटेंट डालना है क्योंकि फॉरएवर बिजनेस ग्रो करना है। मेरी बात समझ? अपनी अथॉरिटी बनानी है, ट्रस्ट बनाना है। अब कंटेंट क्रिएशन से भी वो प्लेटफॉर्म आपको पे कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अपने दिमाग को ओपन रखो। जो जो चीजें तरुण सर बता रहे हैं टीएलएफ के अंदर, एक एक चीज आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहे हैं। टाइम पास नहीं हो रहा कहीं भी। आप कैसे अपने बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंट इनकम करें, इसलिए बता रहे हैं। और इसमें सर का, मेरा, हर किसी का एक पर्सनल एजेंडा भी है। मैं क्लियरली आपको बताता हूं, ये इस बिजनेस मॉडल की ब्यूटी है कि आप ग्रो करेंगे तो हम ग्रो करेंगे। इसलिए हम जान लगाते हैं, तरुण सर जान लगाते हैं, तरुण सर इतना इन्वेस्ट करते हैं इन टूल्स पे, सिस्टम्स पे, अपने नॉलेज पे इतना समय देते हैं ताकि आप ग्रो करें, क्योंकि सब ग्रो करें, सबका विन 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 सिचुएशन है। और टीएलएफ जैसा एनवायरमेंट, कल्चर, सिस्टम, गाइडेंस आपको कहीं नहीं मिल सकता। ट्राई कर लो। बहुत हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के साथ यही चीज होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में शायद आपका एक्सपीरियंस पहले खराब रहा होगा, बट टीएलएफ में आने के बाद आप सबको रियलाइजेशन कुछ अलग ही हुआ होगा कि यहां ऐसा माहौल नहीं है, ये अलग है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऑन दैट नोट, आई होप आपको समझ आया है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंट इनकम करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आज तो आपने इस लाइव ट्रेनिंग को अटेंड किया, बट मैं चाहता हूं
जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग टेलीग्राम ग्रुप में डालूं, व्हाट्सएप ग्रुप में डालूं, कहीं भी आपको मिले, इस सेशन को वापस से सुनना है और ध्यान से सुनना है, नोट्स बनाने हैं और इन्हीं चीजों पे फोकस करना है, क्योंकि प्रोसेस में ग्रोथ है। रिजल्ट तो अच्छा है, इनपुट अच्छा होगा तो आउटपुट तो अच्छा आएगा ही, नो डाउट। एंड हमेशा याद रखिए, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिजनेस। एकदम किसी को ब्लेम नहीं करना, चाहे फैमिली कैसा ही हो, फैमिली मेंबर्स कैसा ही हो, घर का एनवायरनमेंट कैसा ही हो, एकदम किसी और को ब्लेम नहीं करना। घर पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ और चैलेंजेस चल रहे हैं, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल, ओनली आई एम रिस्पॉन्सिबल, ऐसा फील करना है। तब आपका दिमाग बोलेगा कि इन सिचुएशन से बाहर निकल के अपना काम कैसे करें, क्योंकि वर्क इज वर्शिप, वर्क इज थेरेपी, काम ही सब कुछ है। जिस दिन ये रियलाइजेशन हो गया, उस दिन आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। सब कुछ होता रहे बट काम इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वरना अमित के जैसा इनकंसिस्टेंट हो जाओगे, बिजनेस से भी बाहर हो जाओगे। फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन तो नहीं किया था, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो नहीं किया था कि इससे बाहर हो जाए, बट अपने ही हरकतों की वजह से बाहर हो गए, और कोई आपको ये गाइड करने वाला भी नहीं होगा उस समय कि क्या गलत हुआ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मेरी इस बात को भूलिएगा मत। यस, राहुल बनना है, प्रोसेस पे फोकस करना है, राइट। सो अगले 2-3 मिनट में मैं इस सेशन को बंद करूंगा। अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप ओपन करूंगा और आप सबको अपना फीडबैक देना, अपने लर्निंग्स देने हैं। समझो एक ऐसा नोट्स बना रहे हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस बाकियों के नोट्स के थ्रू शायद कुछ चीज आप मिस कर गए हो, आपको याद रह जाएगा। और ये जिंदगी, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब आप कभी पढ़ते हो या कुछ ऐसा देखते हो, दिमाग में ऐसा छपता है कि जिंदगी भर याद रहता है, और वो आपको आपके बिजनेस में, आपके कॉन्वर्सेशन में ही हेल्प करता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग टू दिस सेशन। रिकॉर्डिंग मैं आधा घंटा में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको बाद में देख सकते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। विश यू ग्रेट नेक्स्ट वीक, द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ। अपना बेस्ट एफर्ट डालो, बिकॉज वर्क इज थेरेपी। आपका सारा डिप्रेशन, आपकी लाइफ का सारा प्रॉब्लम आपके काम से ही खत्म होगा। बाकी सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ बकवास है, ठीक है।